भूख लग गई तब खाना बनबिए। बोली राधे राधे। अरे गुंज गली में तेरा वृंदावन में राधे राधे दादा पट्टी अरे मैं नहीं सुनिया। अरे जोर से बोलो राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री असली धनवान वह है जिनके पास राधा नाम हर घड़ी हमें भगवान का नाम का गुणगान करना चाहिए। सूत जी का उम्र कितना 12 वर्ष और जहां संत का सभा लगा था वहां कैसे संत बैठे थे जिनके जीवन में कई बार इंद्र भी आसन पर से बदल चुके थे। ऐसे वृद्ध संत सब बैठे थे। सारे संत ने जब सूत जी महाराज को देखे तो उठकर खड़ा हो गए। बोले सूत जी महाराज की जय। और सूत जी महाराज का सम्मान किया। सूत जी का उम्र कम था लेकिन ज्ञान का अब ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। ज्ञानी पुरुष की पूजा सब जगह की जाती है और सब करना चाहिए। ऐसे ज्ञानी पुरुष सूत जी जब आए हैं निमिषारण में तो सूत जी के चरणों में संतों ने प्रणाम किया और सूत जी से पूछा, हे भगवान हम लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। मेरा मन जो है ना ये भटक रहा है। केवल ये सूत जी से शौनक ऋषि अपने लिए प्रश्न नहीं किए हैं, यह तारापतिवासी आप सबके लिए प्रश्न है। हम लोग अंधकार में जी रहे हैं। अभी तक हमें पता ही नहीं हम इस तारापति में जन्म क्यों लिए हैं। खाल मानव शरीर धारण करके आए। मानव शरीर धारण का मुख्य उद्देश्य यही होता है जो आप भगवान की प्राप्ति करो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदाधुना। आपका जीवन में लक्ष्य होना चाहिए हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। और कभी संत के पास जाओ ना, विद्वान के पास जाओ ना, तो अपनी हाथ दिखाने के लिए नहीं बैठ जाना। पंडित जी मेरा हाथ देख लीजिए बहुत नुकसान हो गया। आजकल लोग थोड़ा सा नुकसान हो जाए तुरंत धामी ओझा के चक्कर में भागते हैं। मेरा काम नहीं बन रहा है, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। अरे भैया वहां जाकर के क्या तेरा भरपाई हो जाएगा? क्या तुमने जब जन्म लिए थे तो लाया था जो नुकसान हो गया? क्यों रो रहे हैं? कभी संत के पास जाओ, महंत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, विद्वान के पास जाओ, तो एक ही प्रश्न करो, मुझे भगवान कब मिलेगा? भगवान कैसे मिलेगा? तारापतिवासी का भी जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हो? भगवान सबको मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? 5 वर्ष का ध्रुव को भगवान मिल गया, हमारा बाल सफेद हो गया, दाढ़ी पक गई, लेकिन भगवान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कभी सोचा? कभी गोविंद ने आपको दर्शन क्यों नहीं दिया? कभी सोचे? नहीं सोचे।
जब इस पे आप विचार करेंगे ना, भगवान क्यों नहीं मिलेगा, तो आपका मन भगवान की तरफ खिंचाव होगी। जब गोविंद की तरफ आपका मन विचलित होने लगेगा, तो गोविंद प्यारे आपसे दूर नहीं है, गोविंद तो आपके हृदय में बैठे हैं। भुलाऊं सूरत तुम्हारी, तुमने चुराई निंदिया हमारी, अब नहीं ब्रिज में कोई धीर धरैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया। द्वारिका में छिप गए, द्वारिका में छिप गए यशोदा के छैया। एक साल से किनका किनका कन्हैया जी याद छला, जना हाथ उठाब सब गोटे के। हमर बुढ़िया दाई कहै छथिन हमरो, सब आदमी बोली बांके बिहारी लाल की। द्वारिका में छिप गए यशोदा के छैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया। सूरत तुम्हारी, तुमने चुराई श्याम निधिया हमारी, कैसे भुलाओ सूरत तुम्हारी, तुमने चुराई श्याम निधिया हमारी, अब नहीं बीच में, अब नहीं बीच में धीर धरैया। अहाँ सब कहियो तो सब आदमी बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया। बंसी सुना यमुना किनारे से रात रचा, जब है फिरती फिरती सबका फिरती फिरती गैया चरैया। बोलिए बाबा बिहारी लाल की।
एक भी हाथ उठा तो मेरे श्याम उठा, एक भी हाथ छूटनी नहीं चाहिए। और सब कहिए तो बोली बाकी बिहारी की तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ। बहुत याद करते तुमको कन्हैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया। यशोदा मैया बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया। द्वारिका में छिप गए, द्वारिका में छिप गए यशोदा। एक बार आप सब जोर से बोलिए, कैसे बोलिएगा भैया, आप सब बंद कीजिएगा। बहुत याद करते, और जोर से बोलिए। बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया, बहुत याद करते हैं तुमको कन्हैया। बहुत याद करते याद करते हैं
भगवान आपसे दूर नहीं। जब भगवान के लिए आपका मन विचलित होने लगे तो भगवान तो आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। कभी अपने आप को सोचो, आपका समय बीता जा रहा है, जन्म तेरा बातों में बीत गई, जन्म व्यर्थ की बातें में मेरा बीत रहा है। काल मुख गारास त्रास निर्नाश हेतवे। हमारा आपका जीवन जो है, काल के मुंह में हम आप सब बैठे हैं। अजगर सर्प की तरह काल है और उन काल के मुंह में हम लोग का जीवन छुपा है। कब तक काल के मुंह में हम बैठे हैं तो जीवित रहेंगे, जब तक वह काल अपने मुंह को बंद ना कर ले। जब तक उनका काल का मुंह खुला है तब तक हम लोग जीवित हैं। जब काल का मुंह बंद हुआ तो हम लोग संसार से चले जाते हैं। तो क्या भरोसा जिंदगी की आप कब तक आप जियोगे? तो क्यों सोचते हो बुढ़ापे में गोविंद को प्राप्त कर लूंगा? ध्रुव जी 5 वर्ष के थे लेकिन गोविंद को पाया। भक्ति का कोई उम्र होता ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना तो मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा ना, तब मैं तीर्थ जाऊंगा, तब मैं मंदिर में जाऊंगा, तब मैं कथा सुनूंगा। क्या भरोसा बुढ़ापा में ये कान से मेरा आवाज सुनाई दे या ना दे? कान से बहरे हो जाओगे, क्या पता पैर से लंगड़े हो जाओगे, एक कदम चल पाओगे कि नहीं, आंख से देख पाओगे कि नहीं। इसलिए जब तक है शरीर स्वस्थ अवस्था में गोविंद की चिंता न करो। लेकिन हम लोग गोविंद की चिंतन नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? चिंता करते हैं। नौ ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म की कार्यते हावस कर्म गुणी स्वाभाविक बला। मानव में एक कमी है, वह पूरा संसार की बात का चिंता अपने सर पर रख करके रोने लगता है। ये हो गया, आज जब जा रहे थे न तारापट्टी से सहुरिया तो जेब में 100 का नोट था, गिर गया। बेचारा उसीलिए रोने लगे, भगवान कहाँ गिर गया। अब रात की भोजन भी हजम नहीं हुई, कहाँ गिरा। क्यों चिंता में बैठे हो? चिंता कभी नहीं करना चाहिए। कितना धन आया, कितना चला गया, उसकी चिंता मत करो। यह धन नहीं आपकी अपना धन है, जो आपका धन अपना है वह तो कभी जाता ही नहीं। अपना धन तो गोविंद है, गोविंद का नाम है। यह धन जो कमाते हो यह शरीर की सुख, शरीर की सुविधा प्रदान करती है। प्यारे, चिंता करोगे ना तो बहुत जल्द ही कमला नदी में चले जाओगे। चिंता मनुष्य को शमशान के घाट लेके जाता है, और चिंतन जो गोविंद को करता है वह भगवान को प्राप्त कर भगवान का धाम को पाता है। चिंता जीवित मनुष्य को मुर्दा बना देता है।
चिंतन गोविंद को मिला, गोविंद से मिला देता है, इसलिए चिंतन करना चाहिए। भागवत ऐसी ग्रंथ है जो चिंता मिटा करके गोविंद की चिंतन बढ़ा देती है। गोविंद से प्रेम करने की कला तो भागवत ही सिखलाती है। यह भागवत ऐसी ग्रंथ है जो देवता सुनने के लिए तरसते हैं। यो तारापट्टीवासी जे कथा अहाँ सुनै छियै, एहि कथा के लेल देवता तरसै छै। हमरो मानव शरीर भेटता, हमहू तारापट्टी में जन्म लेतों जे हमरो कथा सुनै के अवसर भेटता, से सौभाग्य अहाँ सबके भेटता। एक बेर सुखदेव जी महाराज जखन राजा परीक्षित के कथा सुना रहल छलखिन, स्वर्ग से देवता अमृत लौटल। जय छिए परीक्षित के श्राप लागल छे मरे, परीक्षित के अमृत पिया देबे, परीक्षित अमर भ जात। अब भागवत हम सब इसके सुनब। एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, प्रापास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता अमृत कलश लग के लेकिन सुखदेव जी लग, सुखदेव जी आश्चर्य में पड़ गए। अरे देवता लोग परमार्थी कब से हो गए? मृत लोग में तो आए 3 लोग मरते रहते हैं, हमने तो देवता को बुलाया नहीं, ना परीक्षित बुलाया, फिर ये अमृत लेकर क्यों आया? किसको अमर करेगा? परीक्षित को? अच्छा, भागवत की तुलना अमृत से कर रहा है ये देवता। देखो इस अज्ञानी को, अमृत पीकर व्यक्ति अमर हो सकता है, स्वर्ग जा सकता है प्यारे, लेकिन भगवान को नहीं पा सकता। भागवत जिसने पा लिया वो गोविंद को पा लिया। सुखदेव जी ने सोचा स्वर्ग में भी लोग जाते हैं तो सब दिन के लिए नहीं जाते हैं, नहीं तो स्वर्ग भी भर जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। स्वर्ग से आने के बाद मां के गर्भ में जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, और जिसने भागवत को पा लिया वो कभी भटकता नहीं, वह भगवान को धाम चला जाता है। उसे आने जाने की छुट्टी मिल जाती है। जैना मास्टरी करी रिटायरमेंट हो जाए छे, तेना भागवत सुनला से 84 लाख योनि से रिटायरमेंट भेट गया। देवता के फटकार दिलखिन, ये स्वकार्य कुशलासुरा इति स्वार्थी। देवता तो स्वार्थी अपना भागवत सुनै के लेल परीक्षित के अमर करे, ई ककर का चीज? स्वार्थी के, ई चालाक मनुष्य के का चीज? देवता के फटकार लेकिन बहुत जोर से सुखदेव जी। अवतांस विज्ञाय न ददो
सकथामृतम श्रीमद्भागवत की वार्ता शुरानामपि दुर्लभा। देवता हाँ सब चल जाओ हमरा नजर से, फटकार के भगा देलखिन सुखदेव जी। सुखदेव जी सोची छत क्व सुधा क्व कथा लोके को काच कमनिर्महा अब्रह्म रात्रो विचार्येयं तथा देवांजहासः। कहाँ ये अमृत गंगा भागवत, कहाँ स्वर्ग के अमृत, दोनों के बराबरी एक संग नहीं को सके। सब देवता चल गए, राजा परीक्षित कथा सुनला। देवता के जी फटकर के भगा देलखिन सुखदेव जी, तो देवता सब ब्रह्मा जी लग गेलखिन। छीने पुण्य मृतलोकम विनश्यति, हरि कथा में वो विशेषता है जे अमृतो में नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलना ताही मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की तुलना संसार में कुछ नहीं करोगे श्याम भजन, अंत अंत पछताओगे। उस मालिक के प्यास ओ मूर्ख किस मुख लेके जाओगे। इसलिए भाव से क्या बोलेंगे? राधे राधे क्या बोलेंगे? जान को मेरी छीन लिया है, दर्द ये कैसा राधा को दिया है। या तो मुझको पास बुला या तू श्याम हमसे आ मिल ले। मैं तो न मानू किसी दर से। उठाइए पहले मैं सब दो हाथ, सब श्याम को कैसे तो बुला दे बुला दे बुला दे श्याम बुला दे, तू बुला दे बुला दे बुला दे मेरे श्याम से तो मुझको मिला। जान को मेरी छीन लिया है, जान कर दिए तूने
लिखी जुदाई। जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, किस्मत में लिखी है जुदाई। अच्छा बताइए किन किन को हमारे कन्हैया से प्रेम है, अगर ईमानदारी से? हमरा नहीं है। जिन जिन को मैं ठाकुर से प्रेम है, लंबे लंबे दोनों हाथ ऊपर करेंगे और अपना ध्यान कन्हैया के चरणों में लगाएंगे। क्या करेंगे रतन भैया, जरा ध्यान देंगे। जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, जिंदगी में लिखी है जुदाई। जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, जिंदगी में लिखी है जुदाई। मैं तेरे कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस, ये दो नैनन मत खाइयो, जो मेरे श्याम प्रभु का दरस कर पाओ। जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, किस्मत में लिखी है जुदाई। मैं तरफता यहाँ, तू तरफता वहाँ, क्यों किस्मत ने लिखी जुदाई। जान को मेरी छीन लिया है, जान को किन को श्याम से मिलना है, जरा उठाई तो लंबी लंबी सब दोनों ताली के साथ। तू मिला दे, मिला दे, मिला दे, मिला देवता अमृत लिख लिख के वापसी हो गए। सोचने लगे मेरा भी अगर पुण्य छीन हो जाएगा तो मैं भी तो मृत लोक में जन्म लूंगा। देखिए देवता लोग अपना पुण्य छीन करने के लिए तैयार हो गए। जब मेरा मृत लोक में जन्म होगा तो हम भी भागवत सुनेंगे। छीने पुण्य मृत लोकम विसंति, पुण्य छीन होगा तो मृत लोक में वास होगा। मृत लोक में वास होगा तो जरूर भागवत सुनने का सौभाग्य कहीं न कहीं मिलेगा। प्यारे हरि कथा में भगवान की कथा में विशेषता है। कल मसात हम भगवान की कथा सारे पापों को नष्ट कर देती है और
स्वर्ग के अमृत पीने से पाप नष्ट नहीं होगा। पाप का नष्ट स्वर्ग की अमृत पीने से नहीं होगा। पाप का नष्ट तो हरि की कथा सुनने से होगा। अब ब्रह्मा जी के पास देवता सब पहुंच गए। ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। राज्यो मोक्षम तदा विक्षा पुरा धाता विविस्मितः शतस्य लोके तुला पधध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी भागवत सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष होते हुए देखा अपनी आंखों से। आश्चर्य पड़ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या किए, सतलोक में एक तराजू पर में भागवत को तोलना शुरू कर दिया। आखिर कितना वजन है भागवत में? भागवत का बराबरी कौन सा सुख करेगा? शुरू करो। लघुन्यानि जातानि गौरवेणीदम महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम। सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। जो दुनिया का सब सुख स्वर्ग की सुख धर्म अर्थ सब तराजू पे रख दिए। स्वर्ग भी की सारी सुख सुविधा रख दिए और एक पल्ला पर भागवत भगवान है। लेकिन दुनिया के सब सुख फीका पड़ गया भागवत के आगे। सारे सुख उठ गया, अब भागवत तो नीचे में ही दबे। भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं। मेनिरे ई भागवत के पुस्तक में भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान छथिन। ते एकरा हाथ में नहीं ले जाय छै। हमर जजमान जी के देखने हेबे कलश शोभा यात्रा में भागवत के पुस्तक के सिर पे धारण केने। जे भगवान के कतम विसाबी ई हृदयो हमर अपवित्र या ई शरीर पूरा अपवित्र या मात हमर सिरटा पवित्र लगैया। ते सिर पे भगवान भागवत जी के विशेष भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समा लिया। भगवान गोविंद के तेज समा लिया। भागवत में साक्षात भगवान के वांगमय विग्रह छुपल छे। भागवतो प्रत्यक्षम कृष्ण वही। भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के क्यों तराजू किलो से तोल ले, मोल लगा के कीमत लगा के भगवान के क्यों रुपया पैसा से नहीं मिल सकैया, नहीं खरीद सकैया। कीमत लगा के भगवान के तब प्रेम से खरीद लखीन के जसोदा देवकी जे भगवान जसोदा के प्रेम में बिका गए। लेकिन कीमत लगा के भगवान की क्यों खरीद ले? भगवान की कोनो वस्तु से तुलना को देवे ई असंभव। बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्छा, भागवत कथा 7 दिन सुनै के परंपरा कतो से शुरू भेल छै। 8 दिन सुन सकैया, 9 दिन सुन सकैया, 10 दिन सुन सकैया, 1 महीना सुन सकैया।
लेकिन साते दिन कत से शुरू भेल सूत जी महाराज कही छथिन सनक सौनंदन सनातन सनत कुमार जी चार भाई छला देव ऋषि नारद के कथा सुना रहा है। जखन कथा सुनलखिन तो 7 दिन से नारद जी सुनलखिन कथा, वही ठम से इस सप्ताह यज्ञ शुरू भेल। ई सप्ताह के परंपरा प्रारंभ वही ठम से भेल। सौनक ऋषि पूछलखिन सूत जी से जे नारद जी तो एक जगह टिक के बैसे वाला आदमी नहीं छथिन, कखनो एतो कखनो ओतो, फिर 7 दिन कोना के कथा सुनला। एक दाही विशाला चत्वार रसयो अमला सत्संगार्थ समायाता तदीरुसुस्तत्र नारदम। एक समय में बद्री विशाल में बद्री नारायण धाम में सनत कुमार जी चारों भाई सत्संग को रहल छला, ध्यान को रहल छला। अचानक सनत कुमार जी के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी के देख कर सनत कुमार जी बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, संत में एकटा चीज हुई छे, संत अगर संत के देखे छे तो ओकरा प्रसन्न हो जाना चाहिए। वो चीज संत विद्वान अगर विद्वान के देखैया तो प्रशंसा हेबाक चाहिए। लेकिन एहि कलयुग में तो देखे संतो अगर दोसर संत का देख ले छे तो ओहो चल लगिया हमरा जजमान लगी किया पहुंच गए। ओयो में कथा संत के भगवत द्रव्य संत मिलना चाहिए, बड़ा प्रसन्न हो जाए। संत को अगर कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो संत की प्रसन्नता होती है। वह संत है। सनकादियों ने जीवन की भागवत कथा नारद जी को सुनाया। कथा मात्रे जीवन। नारद जी निकट में पहुंच गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी बड़े चिंतित थे। नारद जी सनत कुमार जी के चरण पकड़ के रोने लगे। रोने लगे नारद जी। कथम ब्रह्मानंदी मुखा कुतो चिंता तुरो भवा कुतश्चागमनम तवा। आज तो नारद जी के आंखों में आंसू। नारद जी सनत कुमार के चरण पकड़ के रो रहे हैं। इदानीं सुनिचितोऽस्मिन् गतविदो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य
नोचिद बदकारण ओ ब्रह्मा। नारद जी रो रहे हैं। दुनिया के हंसाने वाले नारद की आंखों में आंसू। सर कुमार जी ने पूछा, हे महाभाग, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया है? किस बात की चिंता है? हे नारद जी, आप कहां से भागे भागे आ रहे हैं? आपका मुख कमल विचलित लग रहा है। महाकृपण का धन चला गया हो, गत पितो यथा जनः। तुम्हारा क्या चला गया? हे नारद, क्या किसी ने तुम्हारा कुछ छीन लिया? महात्मा का धन क्या होता है? महात्मा का धन तो भगवान का नाम ही होता है। प्रभु का नाम ही संतों का परम धन है, जिसने संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। इस धन को चुराने वाले नहीं मिलते हैं। दुनिया के धन को चुराने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन ये धन को चुराने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। जिन्होंने भगवान नाम की धन को चोरी कर लेने प्यारे, वह जीवन में व्याकुल नहीं रहता। नारद जी ऐसे वीतराग संग आज रो रहे हैं, चिंता में लटके हुए हैं। नोचितम बदकारिणम्। संत कुमार ने कहा, हे नारद, हे महाभाग, संतों का चिंता करना उचित नहीं। संतों का चिंता, संतों का दुख कोई कारण हो सकता है। आप बताइए ना नारद जी, आप क्यों रो रहे हैं? नारदवाचा नारद जी कहते हैं, अहम तू पीड़ित या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भरमान इतस्ततः। नारद जी संत कुमार जी से कही जाती, हे संत कुमार जी, कि कही हम अपन दुख हम किया के रहल छी। इस दुनिया में सबसे पैघ हम पृथ्वी के समझना, पृथ्वी से पैघ किछो नहीं हुई। पृथ्वी पे पृथ्वी पे भी आब के सुंदर जगह के तलाश करे लेल निकल जाओ। सुंदर जगह
हम चले गेलो पुष्कर तीर्थ के गुरु। पुष्करों में मन में शांति थी बेटा। पुष्कर से भाग गेलो प्रयाग तीर्थ के राजा। प्रयागों में बेचैनी बढ़ गई, मन में शांति नहीं भेटा। उतर से काशी गेलो, काशी से गोदावरी हरिचेत कुरुचेत रामेश्वर सब तीर्थ में हम विचरण केलो। लेकिन कलयुग ते पूरा पृथ्वी के घेर में सब जगह अधर्म के बात, अधर्म की चर्चा। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतिक तात न जात कही। कह चते नारद हम जखन गेलो तो कतो सत्य नहीं देखलो, क्यों सत्य बजे नहीं भेटल। सत्यम नास्ति तपासोचम दयादानम विद्यते। कलयुग में क्यों सत्य वजन नहीं चाहिए, क्यों हाथ में माला लगे तपस्या करनी चाहिए। कितने आदमी आपको मिलेंगे जो वैष्णव हो करके हाथ में माला लेकर के घंटा बैठे, ताश खेलने की हटिया जाने की समय है, लेकिन कथा में जाने की समय नहीं, माला फेरने की समय। प्यारे कोई शब्द बोलना नहीं चाहता, कोई स्नान करना नहीं चाहता, किसी में इस कलयुग में दया नहीं रह गई। एक जीव ही एक जीव का हत्यारा बन जाता है। कोई कलयुग में दान नहीं करना चाहता, दान करने के लिए बोल दो, अगर पंडित जी थोड़ा सा चिट्ठा बड़ा कर दे तो उनको ऐसा लगता है जो जमीन मेरा रजिस्ट्री करवाने आ गए हैं। कोई दान करना भी नहीं चाहता, दान कर भी ले तो चिंता करने लगते, हे भगवान इतना रुपया पंडित को दे दिया, इतना खर्च हो गया, मैं तो मर गई, या साल के कमाई तो पंडित ने लूट लियो। अरे अभागा वो लोग होते हैं जो दान देकर के चिंता करते हैं, रोते हैं। कलयुग में तो लोग दूसरे को क्या खिलाएंगे, अपने खाने के लिए मरते हैं। उधर भरी नो जीवा बरागा कुटभासिना, अपना पेट भर लेना सबसे बड़ा धर्म समझता है। कलयुग में लोग असत्यभाषी, लोग आलसी होता जा रहा है। कोई काम बोलिए करने के लिए, बोला मेरा तो कमर में दर्द है, हम तो थक गए हैं। लोग आलसी होता जा रहा है, मंदबुद्धि, भागहीन, उपद्रवग्रस्त। और इतना ही नहीं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याः प्रदूताः पाखंड निरता संतो, पाखंड निरता संतो विरक्तास परिग्रह। कैसे साधु संत मिल रहे हैं कलयुग में जो पाखंड हैं, वो
जितने लोग पाखंड थे, चोर थे, लुटेरे थे, बेईमान थे, डाकू थे, वो साधु बन गए। और साधुता उसमें है और बन गए क्या? साधु। पाखंड बने हैं, पाखंड की प्रधानता है। देखने में विरक्त, देखने में बाबाजी, और अंदर से काम, अंदर से लोग। साधु संत को लालच नहीं करना चाहिए। साधु संत को दिन रात तपस्या करना चाहिए, भगवान में लीन हो जाना चाहिए। कभी भगवान की कृपा से सूखी रोटी मिल जाए तो उसे अमृत समझ के खा लेना चाहिए, नहीं मिले तो भी प्रसन्न रहना चाहिए। साधु का जीवन तो ऐसा होना चाहिए। नारद जी ने कहा साधु संत को छोड़िए, मैं जब गृहस्थ के घर में गया तो गृहस्थ के घर में क्या देखा? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी जवान के कहल गए घर में वृद्ध माता की क्यों बात नहीं सुनते? घर में सास ससुर के अनादर हो रहा है, बुजुर्ग के बात क्यों नहीं कर चाहते? गाँव में पहने एक लोग कहे चले बूढ़ पुरान से पिछले सलाह कोले कोनो काज करे तो से तो दूर हो गए। सब चला गया, संतों का सम्मान चला गया, सास ससुर का सम्मान चला गया, माता पिता का अपमान होने लगा। घर में माता पिता की नहीं चलती, घर में किसकी चलती? वो कन्या जो आजकल की आती हैं, घूंघट एक हवा में जा रही है, उस कन्या के इशारे पे घर नाचता पूरा घर। वह नई नई दुल्हन जो घर में आती है, आज उनका चरण पड़ा, कल से इशारे पे सासू जी ये करो, जेठ जी ये करो, देवर जी ये करो। उनकी कहना होना चाहिए घर में। जो सासू ससुर कहेंगे वो नहीं होगा, जो नई नई दुल्हन कहेगी वो होना चाहिए। और बेटा भी उन कन्या के बातों में आकर के माता पिता को छोड़ के कन्या को लेकर के चले गए दूसरे घर बसाने। और इतना ही नहीं, बेटा किनकी बात सुनता? अपने साले साहब। साले साहब जो कहेंगे ना वो बेटा करता। माँ बाप ये कहते से नहीं करते, जे सार कहते, सरहुज कहते से करते। सारक बोली मीठ लगती, अब माँ बाप की बोली विष के समान लगती। श्याल को बुद्धिदायक, हमने कही चीज भागवत में लिख लिया, श्याल को बुद्धिदायक। जल्दी तैयार हो जाओ 10 मिनट में। कृष्णा 10 मिनट में तैयार हो जाओ, फटाफट तुम्हारे लिए लेट है, कथा आई गई। तक कहावत में छे जे जय घर में माँ बाप के कलहा बात नहीं होती, सारक बात है। तो ओ घर एक जगह नहीं रहे, वो घर जल्दी दूसर जगह चल जाए। घर बिगाड़ो आरो, बाहर बिगाड़ो सारो। वृंदावन के एक कहावत छे, घर बिगाड़ो आरो, बाहर बिगाड़ो सारो। जिस घर में ज्यादा खिड़की बना लोगे, अलमारी बना लोगे, तो वह कमजोर होगी। कमजोर घर तो बहुत जल्दी ही टूट जाता। उसी तरह जिस घर में सार की ज्यादा आना जाना हो जाए,
सार की बात पे घर का कार्य होने लगे तो समझ जाना गड़बड़ होने वाला है। वो घर एक से दूसरे दो हो जाता है, माता पिता कहीं अब बेटा बहू कहीं। इसीलिए ऐसा काम मत करना। नारद जी ने कहा मैंने तो ये भी देखा। नारद जी कहते हैं इतना ही नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा। जो माँ अपनी संतान को जन्म देती वही माँ अपने संतान को अपनी हाथों से बेच देती। कन्या विक्रियनो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। अपने हाथों से धन की लालच में अपनी बेटी को बेच देती थी। ऐसे लोग कलयुग के हैं। लेकिन बेटी बेचने वाले को थोड़ा सा लाज भी होता है, शर्म भी करते हैं, गलानी भी होता है। कैसे बेचूं? बेटा बेचने वाले तो लाज भी गया, वो तो घूस दे दे करके बेटा को बेचता है। मेरा बेटा को मास्टरी में हो गया 10 लाख रुपया चाहिए। इस उजले चमन में श्याम फूल खिलाएगा कौन? अगर तूने भी ठुकराएगा तो मुझे अपना बनाएगा कौन? तो कौन कौन चाहते हैं कि श्याम को अपना बनाए? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि अगले साल का झांकी किन किन की आंखों में नजरे पे पलके पे बैठा के रखे हैं अपने श्याम को। जरा उठाइए तो लंबे लंबे सवाल सब कोई रखते हैं कि एगो को देखते हैं तो आप भी ऐसे कर लेते हैं। नहीं ना, बोलिए वाके बिहारी लाल की। कहा गया है कि इस उजले चमन में फूल खिलाएगा कौन? अगर तूने भी ठुकराया तो मुझे अपना बनाएगा कौन? तो आइए सब मिल के श्याम से क्या कहना है। श्याम सब भाव से सोनी है, सोनी है, सोनी है, सोनी है गोकुल नगरिया। बुलाइए तो सब मिलके श्याम को। ऐसे कीजिए, ऐसे 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 भैया थोड़ा धीरे रखिए, ऐसे कीजिए, ऐसे श्याम की तरफ, ऐसे ऐसे सबके घर कन्हैया जाएंगे। सरकार अहू ना करियो तो अहू के पास में कन्हैया जी जेता। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया। आजा 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 सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, सोनी है, सोनी है, सोनी है गोकुल नगरिया। आप लोग उधर से आवाज दीजिए तो जो जो कन्हैया को अपने घर ले जाना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करके सब कोई ले जाना चाहते हैं कन्हैया सबके घर जाएंगे। आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया।
रसिक बुलाए बुलाए बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब मिल के आए, ग्वाल बाल सब मिल के आए। सखिया ने सखिया ने सखिया ने देखी डगरिया, आजा आजा सबरिया, सखिया ने देखी डगरिया, आजा आजा सबरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, है मोहन लगी मनमोहन, तेरे बिन मैं बन गई जोगन, तेरे बिन मैं बन गई, अरे बन गई जोगन, बन गई जोगन, बन गई जोगन, बन गई जोगन। ऐसी प्रीत मनमोहन, तेरे बिन मैं बन गई जोगन। ढूंढे है नगर नगरिया, ढूंढे है नगर नगरिया। बोलिए बाप के बिहारी लाल की। अजय सब सुतई छी त अगल बगल बगल ओकरा कहूं नहीं, लेकिन एना के मार दिए समझाएगा जते कोई सुतई नहीं है। सब अपन अगल बगल वाला के ध्यान रखब, ओकर जिम्मेदारी है। अपन अपन जिम्मेदारी से सब कोई लोग के चलबे, देखियो सुतते नहीं। हां त कहूं नहीं लगे मार दे ना। बोलिए बाप के बिहारी लाल की। आकर बजा जा मुरलिया, आजा आजा सबरिया, आकर बजा जा मुरलिया, आजा आजा सबरिया। राधे ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी रे। इस तारापट्टी का तारापट्टी के सब नर नारी, तारापट्टी के सब। अरे पहले अपने ग्राम के लिए भी तो तालियां बजाओ, उठाइए अपने गांव के लिए सब। कि मिथिला में एक तारापट्टी भी एक ग्राम है जो पूरे मिथिलांचल में अपने आप में पहचान बनाता है। आप सबको नहीं पता है, लेकिन इस तारापट्टी को कौन नहीं जानता है। इसलिए तारापट्टी के सब नर नारी, तारापट्टी के सब नर नारी, वो सब नर नारी, सब नर नारी। तुमको ढूंढे हैं गुजरिया, आजा आजा सबरिया, तुमको ढूंढे हैं गुजरिया, आजा
सुनी है तारापट्टी नगरिया। कहीं जोर से ताली बजा के सबको। आजा आजा सवरिया, सुनी है तारापट्टी नगरिया। आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, सवरिया, आजा सवरिया। नारद जी कहते हैं अपनी ही हाथों से अपनी कन्या को बेचते हुए मैंने देखा। स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं रहा, पति पत्नी में कलह देख रहा हूं। संतों की संतों से मैंने लड़ते हुए देखा। इतना ही नहीं, महात्माओं के आश्रम में जब गया, बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, आश्रम के नाम पे धन इकट्ठा करके उसे व्यापार में लगा रहे हैं। आश्रम तीर्थ नदी यवनों में विधर्मियों का अधिकार हो गया। मंदिर नष्ट होता जा रहा है, मंदिर बना के खड़े हैं लेकिन उस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, मंदिर में कोई दीप जलाने वाला नहीं है, मंदिर में कोई दर्शन करने वाला नहीं है। ऐसी मंदिर बना के क्या फायदा? नारद जी ने कहा मैंने मंदिर को सुना देखा। ना योगी नेव सिद्धो वाना ज्ञानी सक्रियो नरा। एक भी योगी, एक भी ज्ञानी नहीं मिला मुझे, कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला। इतना ही नहीं, 816 जनपदा शिवशूला दुजात यहाँ। ब्राह्मण को मैंने देखा वेद अपने चेला को पैसा लेकर सिखाते हुए, बिना पैसा का वेद भी अपने शिष्य को ब्राह्मण नहीं सिखा रहा है। कलयुग में तो वेद भी बिक्री होने लगा प्यारे। इतना ही नहीं, कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलावः। स्त्रियां वेश्यावृत्ति करके जीवन निर्वाह कर रही हैं, अपना शरीर के अंग बेचकर जीवन निर्वाह कर रही हैं। नारद जी ने सनत कुमार से कहा जब मैंने वृंदावन धाम में आया तो वृंदावन धाम में एक युवती को मैंने देखा। उस युवती के सामने दो मूर्छा वृद्ध पुरुष पड़ा हुआ था। वह युवती कौन? वह युवती है भक्ति मां। युवती का मतलब हुआ जवान। भक्ति तो कलयुग में जवान हो रहा है, खूब हो रहा है। देखे थे गांव गांव में अष्टाम कीर्तन हो रहल छे, लेकिन ज्ञान ककरो नहीं। ज्ञान के अभाव अब भक्ति भेल जाय छे जवान। भक्ति के दूटा पुत्र छथिन, एकटा ज्ञान और एकटा वैराग। जाबे मनुष्य में ज्ञान नहीं है तबे वो वैराग के रास्ता पे नहीं जा सकते। बिना ज्ञान के वैराग असंभव। अब भक्ति के बिना ज्ञान नहीं आ सके।
भगवान के पहिने भक्ति कर, भक्ति के रास्ता पे चलो। नौटा भक्ति बतायल गेल छे। पहिने श्रवण करू भगवान की कथा, ऐ कान से भगवान की कथा सुनो, भक्ति के लक्षण छे। ओ सुनला से की हेते ज्ञान है। जखन हमरा अंदर में ज्ञान प्रवेश करते त हम सत्य असत्य के पहचान लेबे। सत्य कौन चीज छी, असत्य कौन चीज छी। तखन हम असत्य के छोड़ के जीवन में सत्य के पथ पे चलबे। सत्य के पथ पर चले चले एक दिन हमरा मन में वैराग्य आबि जाय और हम वैराग्य भाव के अपना लेब। नारद जी भक्ति के कष्ट दूर करे के लिए बार बार गीता पाठ करके, गीता पाठेर तो योग दूर नहीं भेले। धन्य वृंदावनम तेना भक्ति निर्त्यति यत्र च। धन्य वृंदावन धाम जत भक्ति बीच रहल। नारद जी बार बार भक्ति के कष्ट दूर करे के लिए, लेकिन तैयो ने दूर भ रहल छे भक्ति महारानी के कष्ट। आकाशवाणी भेले, हे नारद जी, अगर अहाँ भक्ति महारानी के कष्ट दूर कर चाहे ताहा सत्कर्म कर। शतकर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधे श्रीमद् भागवतालापः शो गीत सुखादिभिः। ज्ञान महायज्ञ करो। ये ज्ञान महायज्ञ से भक्ति महारानी के कष्ट दूर है। तुरंत नारद जी हरिद्वार के आनंद वन में बालू के ढेर खोद रखी वो आसन बना और कथा शुरू को देखी। भक्ति महारानी के कष्ट दूर करे के लिए नारद जी कथा के संकल्प लो रहल छथि। और भागवत जग छिए, जग बिना पत्नी के नहीं हुई छी। नारद जी बेचारा के बियाहो नहीं भेल छे, पत्नी कत से अंदर। तो संत अगर कोनो जग करे तो अपना लेल नहीं, दूसर के लेल कल्याण करे, समाज के कल्याण के लेल करावे। अपन कल्याण के लेल जग करबे तो पत्नी चाहिए। नारद जी भक्ति महारानी के कष्ट दूर करे के लेल जग करबे, लेकिन हाँ कुंभ जना वातावरण भ गेले। हजारों संत आबि गेलखिन ओतऽ। बड़ा सुंदर व्याख्या कर रहल छथिन सनत कुमार जी। सनत कुमार जी कथा सुना रहल छथिन। नारद जी जजमान छथिन। भक्ति महारानी अपन पुत्र ज्ञान वैराग्य संगे आबि गेलखिन तारापीठ। आइ भक्ति नहीं देखा रहल छे, आइ चारों तरफ ज्ञान ही देखा रहल छे। जखन ज्ञान जवान भ जाय छे, ज्ञान के प्रकाश फैले छे, त ज्ञान के प्रकाश पुंज से भक्ति ढका जाय। संत कुमार जी कह रहल छथिन, ये मान पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा।
क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्ति ते। जे मनुष्य जीवन में कहियो सत्कर्म नहीं किने हुआ, जिन्होंने कभी भगवान का नाम ना लिया हो, जिनका मनोवृत्ति भी पाप से भरा हो, अगर ऐसा मनुष्य भी भागवत कथा में आ जाए तो वह पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य दिन रात पाप करता हो, जो वर्ण संकर हो, ऐसे पुरुष भी अगर कथा में आ जाए तो इस पावन इतिहास को सुनने से सब पाप का संशोधन हो जाता है। जो पाप करता हो, पाप करता करता सुरापान करे, वेश्यावृत्ति करे, अब वेश्यावृत्ति करते करते मर जाए, मरकर जो प्रेत बन जाए, तो उस प्रेत के नाम से भी अगर भागवत करवाया जाए तो उस प्रेत का उद्धार भागवत कथा से होती है। प्रेत पीड़ा विनाशनी। कोई अगर प्रेत हो ना तो उन प्रेत के उद्धार भी यह भागवत से होता है। जकरा घर में भूत प्रेत के बार बार उपद्रव होते रहा, अकाल मृत्यु होते रहा, वही डीह पर भागवत कराना चाहिए, वो पवित्र होई छे। जकरा पितृ दोष लग गेल हुआ, वही जगह पे पितृ दोष के शांति के लिए भागवत कराना चाहिए। नारद जी कहलकिन प्रेतों के उद्धार होई छे भागवत से। संत कुमार जी कहलकिन हाँ, कहलकिन कौन प्रेत के उद्धार भेल छे, वो कथा सुनो। सनक सनातन जी कही छथिन, संत कुमार जी कही छथिन, त्रिंभद्रा तटे पूर्वम भूत पतन मोहतमम यत्र वर्णाश धर्मेनो सत्य सत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी किनारे में एक नगर बसलिया, ओई नगर के नाम छी उत्तम नगर। ओई उत्तम नगर में आत्मदेव नामक एगो पंडित जी छलखिन। आत्मदेव अपना ते बड़ा विद्वान ज्ञानी रहथिन, लेकिन केखनो काल की होई छे पति त होई छे धर्मात्मा, लेकिन पत्नी भ जाय छे एकदम चुरेर। ओहा भ गेलै आत्मदेव से। अपना धर्मात्मा धर्म के रास्ता पे चले वाला, अब पत्नी केहन त भोरे भोर उठ के ने नहेने ने पूजा के ने उठ के बसिया भात खेने, एहन पत्नी भेट गेल। कोनो देवता के पूजा नहीं केने। जे घर के स्त्री ही धर्म विहीन भ जा, कर्म विहीन भ जा, ओई घर के लक्ष्मियों चल जाई छै। इसीलिए माताएं की ज्यादा भगवान की पूजा करना चाहिए। धुंधली में क्या विशेषता था? पति चले जाते थे पूजा में, धुंधली इस पड़ोसी उस पड़ोसी से लड़ाई दंगा करना शुरू कर देती थी। धुंधली के पाप के कारण आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं हो रहा है। आत्मदेव ने एक गाय का पालन किए, वो गाय भी बांझिन हो गई। आत्मदेव जिस पेड़ में जल डाल रहे हैं वो पेड़ भी सूख जाता है। आत्मदेव रोने लगे, पता नहीं कौन जन्म के पाप के कारण
हमरा हाथ के जल देवतों ने ग्रहण करेगा। आत्मदेव कलकिन जखन बेटा ने ते घर में लोग रह के की करब। आत्मदेव घर से निकल के जंगल में एक संत मिलने आत्मदेव संत के देख के आत्मदेव चरण पकड़ ले और काना लगा चरण छुरिए नहीं रहल छथिन संत के। आत्मदेव संत कही छथिन हे ब्राह्मण हे पंडित जी अहाँ किया केन रहल छी की भेला के कही छथिन बतौने के कारण से केन रहल छी। कथम रोदसी विप्रा का तुम चिंता बलियसी बदत्तम सतबरम मह्यम सबस्य दुखस्य कारणम। हे पंडित जी आके दुख के कारण की ये बताओ। आत्मदेव कही छथिन किम ब्रवीमीरि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्णम भुंजते। हे महाराज हे संत भगवान क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा हूं। ना जाने कौन जन्म की पाप ने मुझे घेर ली। ना जाने पूर्व जन्म में कितने पाप मैं करके बैठा हूं जिसका उदय हो रहा है। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज मेरे मरने के बाद मुझे जल देने वाला भी मेरे वंश में कोई नहीं है। और जिस घर में संतान ना होना तो संतानहीन घर को धिक्कार माना जाता है। पुत्र जो होता है ना वो पिता को पूम नामक नरक से बचाता है। संतान के बिना घर सूना। गए घर में एक पाल रखा हूं गाय भी बांझिल पड़ी है। जिस पेड़ में मैं जल चढ़ा रहा हूं वो पेड़ मुरझा जा रही है। मेरा दुर्भाग्य इसीलिए पुत्र के लिए मैं रो रहा हूं। संतों ने कहा आत्मदेव से मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर मनोगति विवेकम तू क्षमा साध्य त्यज संसार वासनम। हे आत्मदेव तुम्हारे मन में जो पुत्र का इच्छा है वह अज्ञान के कारण है। क्या करोगे पुत्र लेकर? जो बेटा खोपड़ी में डंडा मारेगा मुंह में आग देगा इसलिए बेटा चाहिए। तो आग देने वाले तो जिसको बेटा नहीं होता उनको क्या नहीं मिलता? किसको नहीं मिलता? सब मरते हैं और सब जलते हैं। अगर बेटा नहीं है तो समझ जाओ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। क्यों रो रहे हैं? बेटा अगर घर में नहीं होता जन्म तो 2-4 बरस हम लोग रोते हैं, फिर छाती पर पत्थर रख करके तसल्ली कर लेते हैं भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ बेटा।
बेटा माँ बाप के सामने मर जाए तो भी माँ बाप कुछ दिन रोते हैं, वह दुख भी सहन करते हैं। लेकिन बेटा जन्म लेकर अगर शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, माँ बाप को मारने वाला निकल जाए, तो माता पिता जीवित भी तो कष्ट सहते हैं, रोते हैं, मरने के बाद भी उस पुत्र की याद में रोते रहते हैं। क्या करोगे? जितना इस संसारिक बेटा के लिए रोते हो, मरते हो, अगर उसका 10% भी तारापट्टीवासी भगवान के लिए मरोगे ना, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। भगवान तुम्हारे बेटा बनकर तुम्हारे हर दुख को दूर करेंगे। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स इव संद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगृह्यते। आत्मदेव ने कहा, बाबा अगर आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया ना, तो मैं प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। संत ने कहा, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च अभी एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं लिखा है। क्या 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 बेटा ने बोला, सुख मिले या दुख, मुझे तो बेटा चाहिए। संतों ने कहा, नहीं मानोगे तो लो यह फल, अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्ष्यो पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है प्रभु ने चाहा तो निश्चित ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से संतान प्राप्त होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न मन लेकर के फल लेकर के अपने पत्नी के पास आया। देवी आज तेरे भाग खुल गए, आज से तुम्हें कोई बांझिन नहीं कहेगा। अब तुम्हारे भी गर्भ से पुत्र जन्म लेंगे। धुंधली ने कहा, क्या चमत्कार हो गया? बोला, चमत्कार नहीं, आशीर्वाद मिला है। यह फल खाओ तो बेटा जन्म लेगा। धुंधली कहती है, फल खाने से बेटा? किसने कह दिया आपको? फल खाने से अगर बेटा जन्म लेगा तो फल वाले के दुकान में बहुत फल रहता है, उन्हीं के घर बेटा जन्म ले लेगा। ठीक है, नहीं मानती हो मेरा बाबा? ये फल वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। यह फल संतों का दिया हुआ है, संतों का आशीर्वाद है। अवश्य इस फल को भक्षण करने से तुम्हारे गर्भ से संतान जन्म लेगी। फल भक्षेन गर्भास्योद गर्भेन दर्भिर्धिता स्वल्प भक्षत तो शक्ति गृह कार्जन कदम भवे। धुंधली को फल दे दिए। धुंधली सोच में पड़ गई, अगर सचमुच फल खा लिया, अब फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो जब गर्भवती होती है तो पेट बड़ा हो जाता है। इतनो भारी पेट लेकर के मैं घर की कार्य कैसे करूंगी? इतने बड़े पेट रहेगा, घर में कहीं आग लग गया तो इतने बड़े पेट लेकर के मैं घर से भागूंगी कैसे? अगर कहीं गर्भवती रहूंगी,
घर में कोई चोर आ गया मेरा जेवर चुराने, तो चोर को इतने बड़े पेट लेकर के पकड़ूंगी कैसे? ना ना ना, गर्भवती महिला को बहुत दुख होता है, मैं यह दुख नहीं झेल सकती, मुझे तो ऐसे ही जीवन आनंद है, क्या करूं नहीं करूं सोच विचार कर रही। इतने में ही उनकी बहन आ गई। अरे धुंधली, क्या सोच रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। धुंधली ने अपनी बहन को सारी बात बता दी। धुंधली की बहन ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे गर्भ में 1 महीना का बच्चा है, मेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा ना, वह मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में मुझे धन दे दे। बोले ये फल क्या करूंगी? बोले फल खाने से अगर बच्चा होगा तो तुम्हारी गाय भी बांझिन है, गाय को खिला दो। फल गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन के गर्भ से बच्चा जन्म लिया। वह बच्चा अर्धरात्रि के समय धुंधली की बहन लेकर आई, धुंधली को देकर के चली गई। आत्मदेव को सूचना मिला, धुंधली के गर्भ से पुत्र जन्म लिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, आए अपने बेटे को देखने के लिए। आहा, कितना सुंदर तुम्हारा रूप है, मेरा नाम आत्मदेव है, तो अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली कहती है, नाम रखने के लिए आए हो? 9 महीना पेट में मैं रखी हूँ, इतने सारे दुख में कटी हूँ, नाम तुम्हारे ऊपर ये नहीं होने दूंगी मैं। मेरा नाम धुंधली है, तो मेरा बेटा का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी के जन्म के 3 मास बाद गाय के गर्भ से भी सुंदर संतान का जन्म हुआ। उस गाय के गर्भ से जो बालक का जन्म हुआ, उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य का था, मात्र कान गाय का था। पूरा शरीर मनुष्य का, कान गाय के रहने के कारण उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस संजाता सो पंडित। कौन पंडित? सत असत को जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं तू जैसा सोच रहा है। पंडित तो सत्य असत्य को देख के कार्य करता है, जो सच्चा पंडित होता है। को तिष्ठामि को गच्छामि को मेदगो वैभवहता पंचस दुखेन हा कष्टं संस्थित। गोकर्ण जी देख रहे हैं बचपन से ही धुंधकारी के कारनामा। धुंधकारी बचपन से ही ताश खेलना शुरू कर दिए, जुआ में पैसा लगाना शुरू कर दिए। जब स्कूल जाता था पढ़ने के लिए तो वहां किसी बच्चे से लड़ाई, किसी बच्चे से लड़ाई, किसी का बाइक चुरा करके घर में ले आता था। घर में कोई पूछने वाला नहीं। घर में शराब की बोतल ला करके पीने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा धुंधकारी। अब एक दिन आत्मदेव रोने लगे बेटा की यह कारनामा देखकर। आत्मदेव जब रो रहे हैं तो गोकर्ण जी आत्मदेव के पास आ गए। देहस्तिमांस रुधिरे अभिमितिं त्यजतुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि समजगदिनं क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्म
सेवस साधु पुरुषान जहि काम कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन नवासु मुक्ता सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। आत्मा से गोकर्ण ने पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? पिताजी यह शरीर के प्रति जो आपकी ममता है पहले उसे त्याग। आप कौन हैं? यह केवल आत्मदेव की प्रश्न नहीं है, आप सबकी प्रश्न है। आप सब अपने आप से पूछो, आप हो कौन है आप? कभी पूछे क्या आप शरीर हैं या आत्मा है या आप यादव जी हैं? कौन है? ये शरीर का नाम रखा जाता है। ये शरीर को चलाने वाला कोई और बैठा है शरीर के अंदर। आप जो हैं वह नहीं है, आप जो हैं वह नहीं है, वह तो कहीं और है। वह एक आत्मा है। पिताजी इस शरीर को चाहे पंडित कहो या यादव कहो या सेठ कहो या संत कहो, इस शरीर का तीन ही गति होता है मरने के बाद। शरीर को जला दोगे तो जलकर राख हो जाएगा, फेंक दोगे तो नोच के गिद्दर कौवा खा जाएगा, गाड़ दोगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, फिर मिट्टी का रूप लेगा। छिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा। पिताजी यह शरीर पंच तत्व से बना है, फिर पंच तत्व में मिल जाता है। पिताजी अगर इस शरीर को आप अपना समझते हो तो मनुष्य इस शरीर से अपाहिज हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, कमर झुक जाता है। क्यों नहीं रोक पाता? इसका मतलब यह शरीर आपका नहीं। आप हैं कौन? आप एक आत्मा। इस शरीर को अंदर में बैठकर चला रहा है वह कौन है? वह आत्मा है। आत्मा इस शरीर का मालिक है। आत्मा का कनेक्शन, आत्मा का तार, आत्मा का संबंध भगवान से है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह आत्मा ईश्वरीय अंश है। पिताजी मरने के बाद इस शरीर को आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी जलता नहीं, आत्मा कभी कटता नहीं। आत्मा अमर है। शरीर नासमान है, जैसे यह मकान नासमान है उस तरह यह शरीर कुछ दिन के लिए इस शरीर में वह आत्मा प्रवेश किया है। अब इस शरीर को आप कहां लेके जाओगे आप पे निर्भर है। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, ना तो आंख देख सकता, ना हाथ चला सकते हैं, ना कान सुन सकता। शरीर यही रह जाता है, शरीर को चलाने वाला इससे निकल जाता है। चल रे हंसा परलोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग बालों का हुआ रे अंधेरा, तेरा नया घर बसेरा। दुनिया वालों के लिए अंधकार छा जाता, मेरा माँ मर गया, मेरा पिता मर गया, लेकिन वह आत्मा का नया घर मिल जाता है। पिताजी या पुत्र या पत्नी या धन की ममता को त्यागो, धर्मस् भजस्व सततम, धर्म के रास्ते पे चलो। पिताजी शरीर का पत्नी होता, शरीर का पुत्र, शरीर का धन। धन का सुख कौन लिया? शरीर। भोजन कौन किया? शरीर। पत्नी का सुख कौन लिया? शरीर। आत्मा को क्या सुख मिला?
कुछ नहीं। इसलिए आत्मा से गोविंद की चिंतन करो, चले जाओ यहाँ से। आत्मदेव जी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा में। घर में कौन बच गए? कौन कौन बच गया घर में? धुंधली और धुंधकारी। आप एक ही राशि के दोनों में तो प्रेम होना चाहिए। धुंधकारी अपने मां को मार पीट करके कह रहा है, बुढ़िया सोना चांदी निकाल। कहां है पैसा? डर के मारे जितना धन था दे दिया। फिर खोपड़ी पे डंडा मारने लगा, बुढ़िया तू जेवर निकालती होगी देखोगी। डर के मारे अपनी शरीर का जितना जेवर था सारा निकाल को धुंधकारी को दे दिया। धुंधकारी वो वेश्यावृत्ति में लगा दिया। रोज रोज धुंधली जो धुंधकारी के हाथ से पिटाई खाती थी, तो एक रोज सोची इनके हाथ से मरने से अच्छा खुद जाके मर जाओ। गांव के बाहर एक कुआं था, उस कुआं में धुंधली अपना प्राण को त्याग दिया। घर में बच गया धुंधकारी। धुंधकारी 5 वेश्या को लेकर के आ गए, दारू शराब पीने लगे। अब तक तो घर का धन को बर्बाद किया, अब घर में कुछ नहीं रहा तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी कर करके वेश्या का गुजर बसर करता। वेश्या एक रोज सोची इनके पास तो कुछ बचा नहीं, ये तो नंगा हो गया, अब चलो दूसरे सेठ को देखो। वेश्या को तो काम क्या है, जहां धन है वहां जाए। धुंधकारी को पैर हाथ बांध करके सिर नीचे पैर ऊपर करके टांग दिया और जलती हुई चूल्हा से अंगार लेकर के आग का गोला लेकर के धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। धुंधकारी छरपटा रहा है, छरपटाते हुए धुंधकारी का प्राण का अंत हुआ, अकाल मृत्यु हुआ। और उस मृत शरीर को उसी घर के अंदर गाड़ दिया। ये बात का पता गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी गया में जाकर के पिंडदान किए, अपने मां के नाम से, अपने भाई के नाम से। लेकिन गया में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी प्रेत सारे तीर्थ यात्रा जब कर लिया, गोकर्ण जी तो अपने घर आए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जब घर आकर के माला फेरना शुरू किए तो कहीं से कुत्ता का आवाज, डरावना भयंकर आवाज सुनाई देने लगा। गोकर्ण जी आश्चर्य में पड़ गया, ये ब्राह्मण का घर या मंदिर जैसे सुंदर घर में यह डरावना आवाज क्यों? फिर आंख बंद करके माला फेरना शुरू कर दी, फिर डरावनी आवाज। गोकर्ण जी कमंडल से जल लिए और छीटा मारे, तुम जो कोई हो प्रकट हो जाओ, क्यों मुझे डरा रहे हो? धुंधकारी प्रेत छाया के रूप में गोकर्ण जी से कहा, अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः शौकिनीये बतोसेन ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी। अपने दोषों के कारण मैं अपना ब्रह्म तत्व को समाप्त कर
आज मुझे प्रेत बनना पड़ा। भैया मेरे में कितने पाप हैं, मैं प्रेत बना। अहो बंदो उपसितो भ्रातरमा मासु मोचय। हे भैया, यह प्रेत योनि में बहुत कष्ट हो रहा है, आप मुझे उद्धार करो प्रेत योनि से। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत बने हो, तुम्हारे नाम से मैं गया में पिंडदान किया। गया श्राद्धेन सतेनापि मुक्तिर्मेनो भविष्यति। धुंधकारी ने कहा, भैया एक दो बार श्राद्ध छोड़ो, हजारों बार गया में श्राद्ध कर दोगे ना, तब भी मुझे लगता है मेरा पाप मुझे मुक्त नहीं कर सकता। इतना पाप किया हूं मैंने जीवन में। लेकिन भैया इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट हो रहा है, इस जंगल में इतने फल लगे हुए हैं, लेकिन मैं फल ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेत का हाथ नहीं होता, प्रेत का पैर नहीं होता। भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। तुभ्यं नमो जगत साक्षिण मुरही में मुक्ति हेतुकुम। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी चिंता मत करो, सुबह का सूरज उदय तब लेगा, उससे पहले तुम्हारे मुक्ति का रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। सुबह सूरज उदय लेने लगे, सूरज की गति, सूरज की वेग को गोकर्ण जी ने रोक दिया। गोकर्ण जी में वो सामर्थ्य था जो सूरज की वेग को भी रोक दिया। हे सूर्यदेव, आगे तब बढ़ना, पहले मेरे भैया की मुक्ति का रास्ता। तुरंत सूर्यदेव भगवान सूर्य नारायण ने आकाशवाणी की, हे गोकर्ण जी, अगर आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो एक काम करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनं कुरु। एक ही सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। धुंधकारी के नाम धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। आसन पे बैठ गए और धुंधकारी के नाम से कुश का पुतला बना करके रख दिए। हे भैया धुंधकारी, आप जहां कहीं हो आकर के यह कथा सुनो, यह कथा मैं आपके नाम कर रहा हूं। तो जहां पे कथा गोकर्ण जी सुना रहे थे, तो व्यास मंच के दाएं तरफ सप्त ग्रंथि 7 गांठ में वह प्रेत प्रवेश किया। पहले दिन की कथा के प्रभाव से पहला ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरा ग्रंथि, इस कर्म से 7वां दिन 7वां ग्रंथि फट गया। उसमें से सुंदर स्वरूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गए। दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसी नाम मंडिता, पीत बासा घन श्याम मुकुटी कुंडलांबिता। 7 दिन का भागवत संपन्न होते ही वह धुंधकारी जैसे प्रेत दिव्य पुरुष 7 गांठ से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा और मुस्कुराने लगा। हे भैया, आपकी कृपा से छुटकारा, धन्यवाद की कथा, धन्यवाद की महिमा की गाथा, जिन गाथा को सुनकर प्रेत योनि मेरा उद्धार हो गया। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत
पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य भागवत कथा जिसने मुझ जैसे पतित पापी प्रेतात्मा को परम नीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली भागवत कथा में भला अवगाह नहीं कर रहेगा। यह शरीर जो नासवान है, प्रातः भोजन करते हैं, शाम तक वह बासी हो जाता है। उसी तरह यह जीवन है। बुद्धुलाय भैया धन्य धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया। देखो भैया तारा आदिवासी एक प्रेत के लिए विमान आया, लेकिन बोले कितने तुमने विमान इस कलयुग में विमान नहीं आया क्यों? कलयुग में कथा पे ध्यान रहेगा तब ना, भगवान पे भरोसा रहेगा तब ना, ध्यान रहेगा, गरीब पर ध्यान रहेगा, भोजन पर ध्यान रहेगा, घर पे ध्यान रहेगा, पुत्र पर कहां से विमान आया? कलयुग के लोगों का मन गाली नहीं हो पा रहा है। धुंधकारी जैसे पापी बीमार भगवान के धाम धन्य भागवत की कथा। अच्छा यहाँ एक बात आती है, जो गया श्राद्ध करने से शास्त्र में वर्णन आया है, जिसका उद्धार कहीं ना हो उसका उद्धार गया से होता है। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर गया में एक बार पिंडदान कर दिया जाए तो वह पापी नहीं रहता है, उसका उद्धार हो जाता है। फिर यहाँ धुंधकारी का उद्धार गया कि श्राद्ध करने से क्यों नहीं हुआ? इसमें भेद है। पिंडदान जब होता है तो उसमें गोत्र का उच्चारण किया जाता है, संकल्प में गोत्र का उच्चारण किया जाता है, आप किस गोत्र से हैं। तो धुंधकारी का जब गोत्र का उच्चारण कर रहा था तो कौन सा गोत्र का नाम ले रहे थे? गोकर्ण जी, आत्मदेव का गोत्र। आत्मदेव का बेटा था नहीं, वह आत्मदेव के शादी का बेटा था, उनका गोत्र कुछ और था। इसी कारण से गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं मिला। जब धुंधकारी सुंदर विमान में बैठ करके गया तो वहां कथा सुनने वाले तारापति जैसे भक्तों की भीड़ थी। वह ने गोकर्ण जी से पूछा, कथा से अगर विमान आता है तो हम लोगों के लिए भी आना चाहिए ना? अत्रे बहवा संति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि नोतेखाम युग कत पुतः। हम लोगों के लिए ये विमान आना चाहिए। बोला विमान आएगा कहाँ? कथा में श्रोता 3 प्रकार के होता है। एक श्रोता जो सुनने के लिए आता है, श्रोतव्यम ज्ञानम ददाति थी श्रोता, जो सुन करके ज्ञान की प्राप्ति करता है और जो सुना उस रास्ते पे चलता है। उस श्रोता में लक्षण 4 तरह का होता है। श्रोता होना चाहिए चातक पक्षी की तरह, जितना भी कथा सुने तो वह कथा उन्हें कम ही लगे, वह कथा का प्यासा हो। श्रोता कथा का प्यासा, कथा का रसिक। श्रोता होना चाहिए मछली की तरह। मछली को जल से बाहर करो तो मछली छरपटाने लगता है। तो जितने देर कथा बंद हो उतने देर कथा सुनने की छरपटी होना चाहिए श्रोता में। जो कब शुरू हो, कब शुरू हो। श्रोता होना चाहिए हंस की तरह,
दूध को अलग कर देता है, जल को अलग कर देता है हंस। अगर अच्छी बात भी कथा मन से कहा जाता है, बुरी बात भी, तो बुरी बात को भूल कर अच्छी बात को जीवन में अपना ले। श्रोता होना चाहिए सुखदेव जी की तरह। जो सुखदेव जी ने सुना उसे ही गाया और उसी रास्ता पे चला। तो ऐसा श्रोता बहुत कम ही मिलते हैं। दूसरा होता है सरोता, सुपारी काटने वाला। घर से तो निकल के आता है, चलो तारापट्टी में कथा हो रहा है, कथा सुनने चलेंगे, लेकिन यहाँ आकर के हे कैल खनोकरा देखने रहिए, दुनुटा तोरा बारे में बात करे चलो। अरे काज एखन तक नहीं भेले, यह मंदिर बनले है, एहन पंडाले दुनियादारी के बाद वो कथा में आकर के शुरू कर देते, ना तो खुद सुनता ना दूसरे को सुनने देता। वह होता है सरोता, काटने के लिए। तीसरा होता है सोता, जो घर में नहीं कथा में ही आकर के सोता है, खूब सोता है। तो सोने से उद्धार नहीं होगा। 2 मिनट और रुक जाइए तब लगेगा, हो ही गया है। तो इस सोने से थोड़ी विमान आएगा, कथा तो प्रेम पूर्वक सुने तब विमान आता है। पुण्यपि नहीं तो क्या होगा, पुण्यपि जन्म पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जगते से जन्म। जैसे संसार में आओगे वैसे चल जाओगे। नारद जी बोले जो कथा श्रवण का नियम क्या है, नियम सनत कुमार जी से सुना। भागवत कथा कराने के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है श्रावण और भादव। श्रावण भादव में राधा रानी का प्रकट हुआ, कन्हैया का प्रकट हुआ। इतना ही नहीं, बामन भगवान का और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे, वो भी भादव महीना में। लेकिन भादव में नहीं करा सकते हैं, श्रावण में नहीं करा सकते हैं, तो किसी महीना भी कथा करो, पूस के महीना छोड़ करके। भागवत कथा में जब भी कराएं ब्राह्मण के द्वारा ही कराएं। कथा हो, कथावाचक हो, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के अलावा अगर किसी जाति से आप कथा सुनते हैं तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। अगर कोई कथा बांच ले तो वह कथा का अधिकारी वही हो सकता है, कोई भी जाति हो, लेकिन अगर ब्रह्मचारी हो तो वह कथा करने का अधिकारी है जो विवाह ना किया हो। सन्यासी का, ब्रह्मचारी का कोई जाति नहीं होता। नहीं तो गृहस्थ में रहकर भी कथा करने का अधिकारी ब्राह्मण को है। उसके बाद ब्राह्मण आचरणशील हो। उसके बाद में कथावाचक के साथ साथ 5 और ब्राह्मण होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। कथा में जितना उत्सव हो उसे श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। भागवत कथा एक आसन पर बैठकर सुनना चाहिए, पालथी मार कर सुनना चाहिए। भागवत कथा इस आसन पर नहीं सुनना चाहिए। इस आसन को दरिद्रासन कहते हैं। इस आसन पर बैठकर अगर देवराज इंद्र भी कथा सुनेंगे तो वो भी दरिद्र हो जाएंगे। उसके बाद में भोजन कितने बार करना चाहिए, कथा में मेन है भोजन। तो अगर संभव हो तो आप निराहार रहकर कथा सुनो। अगर निराहार ना हो तो एक टाइम फलहार लो, एक टाइम नहीं हो तो दोनों टाइम फलहार लो। अगर फलहार में नहीं संतुष्टि मिले तो एक टाइम फलहार, एक टाइम आहार। अगर एक टाइम आहार में पेट ना भरे तो 2 टाइम लो। अगर 2 टाइम में भी ये ना भरे गोदाम तो 3 बार ले लो। 3 बार दिन में गोदाम ना भरे तो 4 बार लो, लेकिन वो नियम पूर्वक लो, सात्विक भोजन। अब एक बाइक इतना भी मत लो जो कथा के बीच से ही लोटा लेकर के कमला नदी के उस पार जाना पड़े। इतना लो जो शरीर भी स्वस्थ रहे और कथा में भी आनंद आए। भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो ब्रह्मप्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर पेट में दाना ही नहीं रहेगा तो क्या कथा में आनंद आएगा। भूखे भजन न हो ही गोपाला। इसलिए भोजन
सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें और नियम पूर्वक विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। पंडित जी के द्वारा जो स्थापना किया गया है उस कलश को प्रतिदिन पूजन करें। भगवान की पारायण जो है पारायण को श्रवण करें और संध्या कालीन वेला में कथा का रसवादन करें। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। आइए अब हम झांकी का दर्शन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बीमार नहीं आया, अन्न श्रोता के